कुछ चीजें हैं जो अटपटी हैं, दिल दहला देने वाली हैं, रुला देने वाली है। ये मेरे देश की स्थिति है। लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई है जो लगातार अपनी घर की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने घर नहीं पहुंचा है। आपने ठीक सोचा, मैं लेबर क्लास लोगों की ही बात कर रहा हूं। कुछ मजदूर चलते चलते मर गए, कुछ मजदूर ट्रेन द्वारा कुचले गए, कुछ मजदूर ट्रक द्वारा कुचले गए, कुछ मजदूरों ने तो रास्ते के बीच में ही अपने बच्चों को जन्म दिया। मजदूरों ने तय किया था अपने घर पहुंचने का सफर पूरा करना, लेकिन रास्ते में ये बिखरी पड़ी रोटियां, ये मजदूरों की चप्पलें जो पैरों को छाले से बचाने के लिए मजदूरों ने पहनी थी, सब कुछ मिट गया। To make their way home, and this is how the police has punished them in Badaयूं in Uttar Pradesh. I want to go across to India today's Nilanshu Shukla. Nilanshu, I understand that the police has apologized for this, but this is truly shocking stuff from Badaयूं, Nilanshu. लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हर बार गरीब ही तो मरता है, क्योंकि वो गरीब है, वो किसी को कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। एक राजा का सबसे पहला धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट का पहला काम होता है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो काम इनसे नहीं हो रहा है। लोग तो मरेंगे या कोरोना से या भूख से, लेकिन अगर ऐसा होता ना कि गवर्नमेंट को दोनों में से एक को चुनना होता, तो एक की मौत जस्टिफाइड मान सकता था मैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने मीन्स है, इतना पैसा है, इतना फंड है कि वो दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोरोना पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी फैसिलिटीज दे रही हैं, ठीक है, वो आपके सिटीजन्स हैं, लेकिन क्या मजदूरों को क्या? वो आपकी प्रजा नहीं है, वो आपके सिटीजन्स नहीं है, वो आपके देश के नहीं है। कुछ लोग हैं जो इंडिया को गाली देते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट को गाली देते हैं, वो लोग वो इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर जाके सेट हो चुके हैं, वो वोट भी नहीं देते। लेकिन आज मेरी गवर्नमेंट उनको मिलिट्री व्हीकल्स में भर भर के वापस इंडिया लेके आ रही है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं मना नहीं कर रहा मत लेके आओ, वो भी इंडियंस है, लेकिन इन मजदूरों का क्या जो इलेक्शन वाले दिन वोट देने के लिए सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं? उसको छोड़ो, अब एक और चीज बताता हूं। रिसेंटली एक लॉयर ने एक पिटीशन फाइल की जिसमें उन्होंने ये एलेज किया कि एटलीस्ट जनता को ये तो बता दो कि पीएम केयर फंड के अंदर कितना फंड है, ये बता दो, अमाउंट बता दो बस हमें। लेकिन उस पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। जो भी पैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन ने दिया, जो भी एक्टर्स ने दिया, जो भी छोटे मोटे लोगों ने दिया, जो भी मिडिल क्लास ने दिया, वो इसलिए दिया था ताकि इस देशवासियों को कुछ राहत मिले, इस देशवासियों को थोड़ा सहारा लगे। जो गरीब हैं लोग, जो एकदम लोअर क्लास हैं, उनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है, ये उनके लिए पैसा दिया था। ये पैसा अंटी में दबाने के लिए नहीं दिया था। अब वो चीज भी छोड़ो, अब एक और बात बताता हूं। इस देश की रेलवे को इतनी शर्म नहीं है कि इन्होंने पीएम केयर फंड में 151 करोड़, दैट मींस 151 करोड़ रुपीस का डोनेशन दिया है, और दूसरी तरफ ये लोग मजदूर से टिकट के पैसे ले रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो मजदूर है, वो मेहनत की कमाता है, वो फिर भी आपको पैसे दे देगा। लेकिन आपको इतनी शर्म होनी चाहिए कि आप जो चेकिंग कर रहे हो कोरोना वायरस से रिलेटेड रेलवे स्टेशंस पे, उसका पैसा भी आप टिकट में जोड़ के उनसे ले रहे हो। तो जो आपने 151 करोड़ रुपए जो शगुन करके आपने पीएम केयर फंड में दान किया, मेरे पास स्टैट्स हैं कि उन पैसों का यूज करके आप हर एक मजदूर को घर में पहुंचा सकते थे। उसको भी छोड़ो, एक और बात बताता हूं। जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि 10% जीडीपी का अराउंड 20 लाख करोड़ रुपए लोगों को दे दिया जाएगा। मीडिया इसको ऐसा दिखा रही है कि जैसे गवर्नमेंट ने हमें दान किया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो पैसा भी हमें लोन के थ्रू मिलेगा, उस पर भी हमें ब्याज देना होगा। और ये बात देश की जनता अच्छे से जानती है कि कौन लोन ले सकता है और किसको लोन मिल सकता है। मजदूर को रोटी नहीं मिल रही है, मजदूर नंगे पैर चल रहा है धूप में, मजदूर 100-100, 200-200 किलोमीटर चल के जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो मजदूर है ना, उसका तो कर्म ही है मेहनत कर और खा। मेहनत नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा उसे कुछ। यही कहना चाहती है ना गवर्नमेंट, आत्मनिर्भर बनो। उस मजदूर को हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। वो मजदूर एक इंसान है जिसको ना ही फोन चाहिए, ना ही महंगी घड़ी चाहिए, ना ही कैमरा चाहिए, ना ही लाइट चाहिए, ना ही टीवी चाहिए, ना ही उसको कार चाहिए। उसको बस 2 टाइम रोटी चाहिए, जो ये सरकार उसे नहीं दे पा रही इतना फंड इकट्ठा करने के बावजूद। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं यार, लेकिन मैं कर नहीं पाता, सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल के रह जाता हूं, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पर पढ़े लिखे कैंडिडेट को कोई वोट नहीं करता। इस तरह की कोई प्रथा ही नहीं है, और सिस्टम को ठीक सिस्टम के अंदर घुस के किया जाता है, बाहर से नहीं। मजदूर बेचारा क्या करेगा अगर आप उसको नहीं दोगे? कुछ नहीं कर सकता, उसकी आवाज में इतना दम ही नहीं है, वो आपके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता, वो आपसे अपने हक की बात नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लीजिए उस पर अत्याचार, लेकिन जब इलेक्शन आएंगे उसके वोट में बहुत ताकत है। जब दोबारा इलेक्शन आएंगे
तो वो आपको अपनी ताकत का नजारा जरूर दिखाएगा। जो इंसान भविष्य की योजनाएं बनाने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे वर्तमान का कुछ अता पता ही नहीं होता, वो इंसान जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम वर्तमान है। और यही हाल है मेरी गवर्नमेंट का इस वक्त। वो भविष्य के जुमले देने में इतने खो गए हैं कि उन्हें वर्तमान का कोई ठिकाना ही नहीं है। जय हिंद।